नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एक मॉलिक्यूल का जो भार होगा। अगर एटम का भार है तो ऑब्वियस सी बात है जिन एटम से मिलके हमारा मॉलिक्यूल बना उसका भार भी होगा, उसका मास भी होगा। तो अगर मॉलिक्यूल के मास को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। देखते हैं क्या होता है। हमें पता है कि मॉलिक्यूल जो है एटम्स के मिलने से बनता है, और अगर हम एक मॉलिक्यूल का मास निकालना चाहते हैं तो वो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स के मास को, भार को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास उस मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। डेफिनेशन देखें, इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी के मास को हम लोग एडअप करेंगे तो हमारे पास उस मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। अगर हमें किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला पता है तो हम आसानी से जो है किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं दो। फर्स्ट एग्जांपल है, पहला एग्जांपल आपको दिया गया कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर। पानी है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। पानी का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। पानी क्या है? मॉलिक्यूल है ना। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इस वाटर में, मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम्स हैं, कौन कौन से एटम से मिलके ये बना है। तो फार्मूले से हम लोगों को सामने दिखाई दे रहा है कि वाटर जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम दोनों का हमने क्या करना है, मास को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। देखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर। सबसे पहले 2, ठीक है, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मूले में जो भी क्रिया संख्या आपको लगी उसको साथ में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन 1 नहीं दिख रहा है फॉर्मूले में तो 1 आ गया, इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है, और भार जो होता है उसका डबल हो जाएगा यानी कि 16। तो दोनों को जब हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद आ गया 18.01 या 18 यू यूनिफाइड मास। तो इस प्रकार से हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को एटॉमिक मास पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर पता है तो एटॉमिक मास भी पता होनी चाहिए। आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल और करते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सुक्रोज C12H22O11, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में 12 कार्बन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 एटम और ऑक्सीजन के 11 एटम प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस को हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखिए 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 22 इंटू एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन प्लस 11 एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा। प्लस उसी प्रकार से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। सभी को ऐडअप किया, हमारे पास आंसर आ गया 342 म्यू। तो यानी कि 342 म्यू जो है ये हमारे इस सुक्रोज मॉलिक्यूल का क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आप कोई भी फार्मूला आपको दिया है, कोई भी कंपाउंड आपको दिया है, आप आराम से उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। और एग्जाम में भी कहते हैं हमेशा कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये आपने 9th-10th क्लास में भी ये चीज़ की है शायद। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस